स्वागत है आपका हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि नए साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या होगा, क्या नया आएगा, क्या पुराना आएगा, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये ऑरेंज मार्बल, ग्रुप नंबर 2 के लिए ब्लू मार्बल और ग्रुप नंबर 3 के लिए ग्रीन मार्बल। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सारी पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो वाली पाइल चूज करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज मार्बल चूज किया था तो चलिए देखते हैं नए साल में 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो टारो कार्ड से हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of Wands, King of Pentacles, 3 of Swords, 5 of Pentacles, the Magician, 3 of Pentacles और 3 of Cups। वाओ, ग्रुप नंबर 1 काफी अप्स एंड डाउन से भरी हुई जर्नी यहाँ पर नजर आ रही है, बट द गुड न्यूज इज कि ये खत्म बहुत अच्छे नोट पर हो रही है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। यहाँ पर जो साइंस मौजूद हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और थोड़ा सा एरीज, लियो, सैज भी। ऑलराइट, यहाँ पर नजर आ रहा है ग्रुप नंबर 1 कि बहुत ज्यादा टफ आपके लिए रहा है 2020 या फिर उससे पहले का भी समय। मतलब ये कोई नई एनर्जी नहीं है, ये कोई पुरानी एनर्जी चली आ रही है। एक ऐसी सिचुएशन जिसको आपने बचा कर रखने के लिए, कोई ऐसा कनेक्शन जिसको आपने बचा कर रखने के लिए जी तोड़ मेहनत की, जितना आपसे बन पड़ा आपने किया। कई लड़ाइयां भी हुई आपकी उस पर्टिकुलर इंसान के साथ में, लेकिन आखिर में वो आपको छोड़कर गए और इस बात का आपको बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ। खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान था ग्रुप नंबर 1 जिसको लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यही वो इंसान है जिसके साथ आप सेटल होंगे। स्टार्टिंग में इस इंसान ने आपको बहुत विश्वास दिलाया था, पूरा आपका कॉन्फिडेंस जीता था, इस तरीके से आपसे बिहेव करते थे कि आपने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये एकदम से आपको छोड़कर चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको एकदम से छोड़कर गया और कुछ लोगों के लिए बेवजह की लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये इंसान गया। बट एग्जिट भले ही इन्होंने आपकी लाइफ से जिस भी तरीके से ली हो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत क्लियरली दिखा रही है कि जब ये चीज हुई उसके बाद आपने जितनी भी कोशिशें कर ली वो एफर्ट्स रिटर्न नहीं हुए उनकी साइड से। 2021 का शुरुआती दौर आपका इसी ब्रेकअप को, इसी हर्ट को प्रोसेस करने में बीतेगा। अगर आप में से कुछ लोगों का अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, आई मीन आपने अभी तक इस कनेक्शन को नहीं छोड़ा है, आप पकड़ कर रखे हुए हैं अभी भी, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 2021 की शुरुआत में आप फाइनली इस चीज को रियलाइज करेंगे कि ये इंसान जैसा बन रहा था अपने आप को या शुरू में जैसा बिहेव कर रहा था आपके साथ, दरअसल वो वैसा नहीं है और आप इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से वॉकआउट कर जाएंगे। हालांकि ऐसा करने में ऑफ कोर्स आपको बहुत मुश्किल होगी, ये कोई आसान डिसीजन नहीं होगा, लेकिन अपने भले के लिए आप ये कदम उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक दूसरी एनर्जी भी जो नजर आ रही है वो ये कि 2021 की शुरुआती दौर में आप में से बहुत लोग एक बार फिर शायद इस इंसान को कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ आप दोनों के बीच में बातचीत हो इस चीज की आप कोशिश करेंगे, लेकिन वो बात लड़ाई में परिवर्तित होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और फिर फाइनली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि फुल स्टॉप लग जाएगा इस रिश्ते पर। द गुड न्यूज इज कि इस इंसान की आपसे लाइफ में जब आपकी लाइफ से एग्जिट हो जाएगी, उसके बाद या शायद अभी से आपने अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में बुलाना स्टार्ट कर दिया है। शायद आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अब आप उसको मैनिफेस्टेशन बोलना चाहें, आप उसको दुआ मांगना बोलना चाहें, आपका जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करना चाहें, इनफैक्ट जो भी तरीका हो आपका ये करने के लिए, लेकिन मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि आप तहे दिल से चाह रहे हैं कि आपको वो प्यार और वो इज्जत मिले जो आप डिजर्व करते हैं।
एंड द गुड न्यूज इज कि 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहे हैं कि 2021 में आप एक रिलेशनशिप में आएंगे, आप सिंगल नहीं रहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो नया इंसान है ये आपको किसी दोस्त के जरिए मिलेगा, लाइक कोई कॉमन फ्रेंड हो और आपका कोई फ्रेंड आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाए। और कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको काम की जगह पर मिलेगा या काम के सिलसिले में मिलेगा। ऑलराइट, तो 2 तरीके के ग्रुप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी मौजूद है और उसके बाद आप लोग एक रिलेशनशिप में, कनेक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि इस पर्सन की एग्जिट के बाद जो 2021 में नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो ही आपका एक्चुअल सोलमेट होगा, क्योंकि आप उसी की कामना कर रहे थे, उसी की अपने लाइफ में आने की कामना कर रहे थे, और वही चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अब बहुत सारे टैरो रीडर्स 3 ऑफ कप्स के ट्रेडिशनल मतलब पर जा सकते हैं कि 3 ऑफ कप्स का तो ट्रेडिशनल मतलब रियूनियन होता है, तो यहाँ पर रियूनियन ही आप लोगों का होगा आपके पास्ट वाले पर्सन के साथ। बट नो, दैट्स नॉट हाउ आई रीड द कार्ड्स, और वो एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जिस इंसान ने आपको इतना दुख दिया है ये वो इंसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी सेलिब्रेशन की होती है, खुशी की होती है, चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, सेलिब्रेशन का माहौल होता है। और मैजिशियन की एनर्जी हमें बताती है कि आपको क्लियरली मालूम है अब कि आपको क्या चाहिए है, और इसीलिए आप उसी चीज की कामना कर रहे हो। मुझे नहीं लगता है ग्रुप नंबर 1 कि इतना सब बेवजह सहने के बाद आप उसी इंसान की कामना कर रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो। आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग अब अपनी लाइफ में वो इंसान चाहेंगे जो एक कनेक्शन को उतना ही, उस कैपेसिटी का, उस लेवल का देने की क्षमता रखता हो जितना कि आप रखते हैं। और वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। अगर आपको इस रिश्ते के खत्म होने से इतना चोट पहुंची है, इतना दुख हुआ है, तो उसका साफ साफ यही मतलब निकल कर आता है कि आपको इससे उम्मीद बहुत थी। क्यों थी? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत सपने दिखाए थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या कर दूंगी, व्हाटएवर। एंड देन अचानक से वो आपको, उन्होंने डंप कर दिया या चीट कर दिया या बिना किसी रीजन के आपकी लाइफ से चले गए, या फिर उन्होंने आपसे ज्यादा तवज्जो पैसों को दिया या अपने करियर को दिया। जबकि ये वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही मुझे समझ में नहीं आता है, बिकॉज आई थिंक दोनों चीजों को साइड बाय साइड मैनेज किया जा सकता है। रिगार्डलेस, अगर किसी ने आपको इतना ज्यादा दुख पहुंचाया है तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो स्पिरिट आपको उनसे बचाकर लिए जा रहे हैं साइड से, और जहां आपको खुशियां मिलने वाली हैं उस राह पर वो आपका रुख करेंगे नए साल में। सो दैट्स गुड। अब देख लेते हैं कि आपके ऑरेकल कार्ड से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहला है लेट योर सेल्फ रिसीव, दूसरा है फॉरगिवनेस, और तीसरा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ऑलराइट, आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इस इंसान को माफ करके फिर आगे बढ़ें। अपने दिल में किसी के लिए नफरत लेकर आगे मत बढ़िएगा। क्यों? क्योंकि दो ही कंडीशंस में कोई इंसान हमेशा हमारे जहन में रहता है, या तो तब जब हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर तब जब हम उनसे बहुत नफरत करते हैं। और ग्रुप नंबर 1, आपका मकसद यहाँ पर होना है उस इंसान को अपने जहन से हटाना। इसीलिए उनसे नफरत करने का कोई पॉइंट नहीं है। जितना आप उनसे नफरत करेंगे उतना ही वो आपके जहन में रहेंगे हर टाइम, एंड वी डोंट वांट दैट। हमें वो चीज नहीं चाहिए। इसीलिए उनको माफ करके फिर आपको मूव ऑन करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप सही पथ पर हैं, आप सही पाथ पर हैं। आपने ये जो डिसीजन लिया है आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का, या जो ये डिसीजन आप लेंगे अगले साल में, वो आपके लिए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते पर चलने से आपको सच्चा प्यार मिलेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ईयर आपको प्यार मिलेगा, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, प्रोवाइडेड आप उस इंसान को अपनी लाइफ से हटाने के लिए तैयार हो जाएं जिसने आपको सिर्फ दुख ही दिए हैं। सबसे पहला ऑरेकल कार्ड जो आपका है वो भी आपको यही बता रहा है कि दूसरों आपको जितना करना था आपने किया, आप जितना झोंक सकते थे खुद को एक रिलेशनशिप में आपने किया,
बदले में आपको कुछ नहीं मिला। अब समय आ गया है कि कोई और आपको वैसे ही स्पेशल फील करवाए, उतना ही प्यार दे, अटेंशन दे, इम्पोर्टेंस दे। और ये सारी चीजें आपकी किस्मत में हैं अगले साल में। और अगर कोई आपको उतना अटेंशन दे रहा है, प्यार दे रहा है, इज्जत दे रहा है, बहुत क्लियरली ये शो कर रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, तो वो चीज को ब्लॉक मत करिएगा। जबरदस्ती उस नए कनेक्शन को पनपने से रोकिएगा मत। और नए इंसान का पुराने इंसान से कंपैरिजन तो बिल्कुल भी मत करिएगा बैठ करके। और ये जो लास्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, ये आपको बता रहा है कि जो एक्चुअल आपका सोलमेट कनेक्शन है, जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट आने वाला है, ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, ये कनेक्शन सेफ है और आप सेफ हैं। आपको सेफ रखना स्पिरिट का मकसद है, इसीलिए वो आपको इस कनेक्शन से, इस पुराने कनेक्शन से जहां आपको सिर्फ आंसू मिले हैं, बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आप सुरक्षित रहें, आप खुश रहें। तो जहां वो सारी चीजें लिखी हैं दरअसल होने के लिए, उसी राह पर आपको मोड़ दिया गया है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, वो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर हिट करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग कैसी लगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू मार्बल चूज किया था तो चलिए देखते हैं 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। टारो कार्ड से हमारे पास है द फूल, वाओ, 4 ऑफ wands, Queen of Pentacles, Strength, the Lovers, the Star, Queen of Swords और the Hierophant। ऑल राइट, सबसे लाउड मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है इन कार्ड से वो ये है ग्रुप नंबर 2 कि ऑलराइट, बिफोर आई गेट इनटू दैट मैं साइंस बता दूं क्या क्या मौजूद है यहाँ पर। एक्वेरियस की एनर्जी मौजूद है, जेमिनाई की, लियो की सबसे ज्यादा मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास एरीज, लियो, सैज, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोगों की अगले साल डेफिनेटली शादी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास शादी के जो दोनों ही कार्ड्स टारो डेक में माने जाते हैं वो आपके लिए निकल कर आए हैं। तो ऑफ कोर्स जितने लोग ग्रुप 2 देख रहे हैं, नॉट ऑल ऑफ यू बट मोस्ट ऑफ यू, आपकी शादी हो जाएगी। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि आप 2021 में 2 बिल्कुल ही अलग एनर्जीज में रहने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो लोग आपसे ढंग से पेश आएंगे, जो लोग आपकी इज्जत करेंगे, उनके साथ आप बहुत अच्छे से रहने वाले हैं। लेकिन 2021 में आप एक अपना दूसरा व्यक्तित्व भी बहुत स्ट्रांगली लोगों के सामने पेश करने वाले हैं और ये वाला व्यक्तित्व वो है जहां पर आप बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप जबरदस्ती कोई भी आकर आपको कुछ भी बोलकर चला जाए या मनचाहा बर्ताव आपके साथ करे, खासतौर पर बुरा, वो चीजें आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 2 विपरीत एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। फूल कार्ड यहाँ पर बता रहा है एक नई शुरुआत, और क्योंकि हमारे पास लवर्स भी मौजूद है इसलिए डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में प्यार तो आएगा ही आएगा 2021 में। मैं यहाँ पर कोई पुरानी एनर्जीज नहीं पिक कर रही हूं, लेकिन हाँ, द लवर्स टू द 4 ऑफ wands ये इंडिकेट कर सकता है कि आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या फिर एक लंबे समय से किसी इंसान के साथ में डील कर रहे हैं, वो इंसान आपकी ओर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कदम 2021 में उठा सकता है। कोई ऑफर आपको दे सकता है जो आप स्वीकारेंगे भी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि 2 अलग अलग ग्रुप्स क्लियरली बट चुके हैं, तो इसीलिए आप में से कुछ लोग उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में आने देंगे और आप में से कुछ लोग उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देंगे। आपको ज्यादा बेहतर पता होगा ऑफ कोर्स कि आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अगर आप सेकंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो अपनी लाइफ में पुराना इंसान नहीं चाहते हैं, सो डोंट वरी, कोई नया इंसान आने के भी यहाँ पर इक्वली चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आपको कोई नया चाहिए तो नया इंसान भी आ सकता है आपकी लाइफ में। और जो लोग रीयूनियन चाह रहे हैं वो चीज भी होती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। लेकिन सबसे
मेन बात जो यहाँ पर है ग्रुप नंबर 2 वो ये है कि चाहे वो पुराना इंसान हो चाहे वो नया इंसान हो, अब की बार इस साल आप लोग बहुत क्लियर कर देंगे कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे रिलेशनशिप में और क्या नहीं, ताकि सामने वाले को पहले ही पता चल जाए कि मैं ग्रुप नंबर 2 के इस इंसान को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता हूँ या नहीं ले सकती हूँ। मैं अपने मर्जी से कुछ भी करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि ये मुझे माफ कर देगी या माफ कर देगा। तो बाउंड्रीज बहुत क्लियरली आप लोग सेट करने वाले हैं, फुल पावर में अपनी आप लोग रहेंगे ग्रुप नंबर 2 में। इससे एक चीज और जो होगी द स्टार कार्ड के साथ वो ये है कि एक से ज्यादा लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके उस तेज से आकर्षित होंगे। सो ऑफ कोर्स आप चूज कर सकते हैं आपको कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, लेकिन हाँ आप ये समझ लीजिए कि आप ऐसी एनर्जीज में रहने वाले हैं कि कोई आपको हल्के में नहीं ले सकता है और कोई आपसे संबंधित मनमानी नहीं कर सकता है। और ये तो बिल्कुल भी अगर किसी ने सोच लिया कि वो कुछ भी करेंगे और आप उन्हें माफ कर देंगे तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल हो जाएगी इस साल, सॉरी अगले साल। आई एम सॉरी, मुझे कोल्ड हो रखा है तो एनीवे द हायरोफेंट कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, इसीलिए अगर आपके पास एक से ज्यादा रोमांटिक प्रपोजल्स आए भी तो आपको गट फीलिंग आ जाएगी कि कौन वाकई में आप पे इंटरेस्टेड है और कौन सिर्फ टाइम पास के मकसद से आपको अप्रोच कर रहा है। और जो टाइम पास के मकसद से अप्रोच कर रहा होगा उसका क्या हशर आप करने वाले हैं वो भी यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। अलग से लाइक आई मेंशन्ड बहुत अटेंशन आपको मिलेगी इस बार। तो आप में से जो लोग सिंगल चले आ रहे हैं आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप बहुत ही स्टैंड आउट करेंगे बाकी लोगों से। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 में ऐसे भी देख रही हूँ कि ये जो आपकी पर्सनालिटी है ये आपने पहले कभी बाहर नहीं लाया है और इसीलिए भी जब आपके नेचर में सडनली ये चेंज आएगा तो उससे क्या होगा कि एकदम से आप लोगों के नोटिस में और आओगे। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने आपसे उम्मीद ही नहीं की थी कि इतना शालीन इंसान अपने अंदर दरअसल एक शेरनी या एक शेर दबाकर भी बैठा हुआ है और हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं इसके साथ में। तो जब आप अपना ये साइड बाहर लाओगे तो बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। बट यस आप में से जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हैं उसके साथ आपका रियूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। बट आप में से जिन लोगों को वो पुराना इंसान नहीं चाहिए तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आता हुआ नजर आ रहा है। ये नया इंसान उम्र में और तजुर्बे दोनों में ही आपसे थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा हरफन मौला किस्म का हो सकता है, वो एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन रुका हुआ है पुराने वाले इंसान के साथ में तो वो कम्युनिकेशन वापस स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ ये चांसेस भी बन रहे हैं कि आप बहुत कुछ उनको सुना जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है उस चीज के ऊपर तो आप उसका ध्यान रख सकते हैं। ये जो पुराना इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाला है वो बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि घूम फिर कर आपके पास वापस आ रहा है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं कि आपको वो वापस चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो घूम फिर के आपके पास वापस आ रहा है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस बीच में उस इंसान ने ये रियलाइज कर लिया है कि आपके जैसा उसको कोई और नहीं मिला। शायद उन्होंने कोशिश की हो, शायद उन्होंने और लड़कियों को या और लड़कों को डेट किया हो, लेकिन समझ गए हो कि जितने अच्छे से आप उन्हें संभाल लेते थे या समझते थे या ख्याल रखते थे या जो खूबियां आप में थी वो और किसी में नहीं है। ओके तो हाँ ये सुनने में थोड़ा खराब लग सकता है कि वो लास्ट में आपके पास वापस आ रहे हैं, बट जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी मर्जी है कि आपको वो वापस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो हमारे पास एक नया ऑप्शन भी लव में आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। ओके अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सोलमेट रिलेशनशिप, उसके बाद है डिवोशन और तीसरा कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स। ऑलराइट
द गुड न्यूज विद सोलमेट रिलेशनशिप इज कि आप में से जिन लोगों को कोई नया इंसान चाहिए, नया प्यार चाहिए, तो यहाँ पर साफ साफ न्यू रोमांस लिखा हुआ है। तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ये आपका सोलमेट ही होगा जो आपकी लाइफ में आएगा, और उसके साथ आप रिलेशनशिप में भी आएंगे। जो सेपरेशन में चल रहे हैं और वही इंसान अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि फाइनली इस इंसान को ये रियलाइज हो गया है कि जितना अनकंडीशनल प्यार आप उनसे करते हैं, उतना प्यार करने वाला उनको और कोई नहीं मिलेगा, और इसीलिए वो आपके पास वापस आने वाले हैं। अगर आपको इस बात का डर है कि अब जब वो इतना सब कुछ अपना ऑप्शंस एक्सप्लोर करके आपके पास वापस आ रहे हैं, तो वो आपके साथ फेथफुल रहेंगे या नहीं, लॉयल रहेंगे या नहीं, तो मैं बता दूं कि भले ही वो आपके पास घूम फिर के वापस आ रहे हो, लेकिन हाँ, लॉयल वो आपके साथ में रहेंगे। वर्क थ्रू योर फियर्स कार्ड हमें यहाँ पर यही बता रहा है, जो एनर्जी आप इनफैक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप काम कर ले जाएंगे इस चीज के ऊपर। अपने डरों को आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, चाहे वो बोलने के मकसद से हो, चाहे वो कुछ कर गुजरने के मकसद से हो। बिल्कुल भी अपने अंदर इनहिबिशंस मत आने दीजिएगा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चिंताएं, ये सब अपने अंदर मत आने दीजिएगा। और स्पेशली अगर आप लोग किसी पुराने इंसान के साथ ही रियूनियन चाह रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट में भी अपने डर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि वो मेरे साथ में लॉयल रहेगा या रहेगी या फिर नहीं, उस तरीके की चीजें। क्योंकि भले ही वो आपके पास इतना समय लगाकर वापस आ रहे हो, लेकिन डिवोशन कार्ड बहुत क्लियरली बता रहा है कि वो आपके साथ में लॉयल रहेंगे। और लवर्स कार्ड ये भी बता रहा है कि वो जो आपके लिए फील करते हैं वो झूठ नहीं है, वो भी आपसे प्यार करते हैं। शायद उनमें इतनी समझ नहीं थी जितनी आप में है, या फिर ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी थी कि उनको अलग अलग जगह से अपने लेसन्स लेकर फिर लास्ट में आपके पास वापस आना था। ये उनकी जर्नी है, ये उनके लेसन्स हैं, हम नहीं डिसाइड कर सकते इसके बारे में कुछ भी। ऑलराइट, लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म्ड है ग्रुप नंबर 2 कि आपको 2021 में प्यार जरूर मिलेगा, कुछ को नया और कुछ को पुराना। कौन सा चाहिए आपको, दैट्स टोटली योर चॉइस। अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर हिट करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये ग्रीन मार्बल चूज किया था, तो चलिए देखते हैं 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। टारो कार्ड से हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Wands, Justice, Page of Pentacles, Knight of Swords, The Tower और 8 of Wands। ऑलराइट, काफी सारे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 3। जो आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिए। जनरल रीडिंग है, हर एक बात आप में से सबके साथ मैच करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, ये चीज तो यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि 2 से ज्यादा लोग आपको 2021 में अप्रोच कर सकते हैं, और तीनों ही अलग अलग एज ग्रुप्स के होंगे। उनमें से एक उम्र में थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा मैच्योर होगा, ज्यादा उसमें समझ होगी, फिर एक उससे उम्र में थोड़ा कम, और एक उम्र में इन दोनों से ही कम यहाँ पर नजर आ रहा है। तो 3 एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप किसको चूज करते हैं, दैट्स योर चॉइस। ये भी नजर आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप एक वक्त पर रिलेशनशिप में थे, या रिलेशनशिप नहीं तो कनेक्शन तो था ही, भले ही वो रिलेशनशिप में तब्दील ना हो पाया हो, और जिस कनेक्शन में आपने बहुत कुछ सहा भी है लेकिन फिर भी गिव अप नहीं किया है, वहां पर पॉजिटिव चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं 2021 में। खास तौर पर कम्युनिकेशन के नज़र से देखें तो अगर आपकी उस इंसान से बातचीत बंद है या उसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो 2021 में वो चीज़ चेंज होती हुई नजर आ रही है। आपको अनब्लॉक करके आपकी ओर कम्युनिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है, एंड बहुत सडनली, बहुत अचानक से आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या फिर शायद उस मीडियम पर एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जहां पर मैसेज आए। शायद आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक पर मैसेज आए, जस्ट एन एग्जांपल, आप सोच रहे हो फेसबुक पे मैसेज आए लेकिन आ गया इंस्टाग्राम पे, उस तरीके से। किस समय आएगा और मैसेज में क्या होगा, वो सारी चीजें बहुत ही सरप्राइजिंग होंगी आपके लिए, बट नॉट अ बैड सरप्राइज, एक अच्छा सरप्राइज ही होगा।
इस कनेक्शन में सक्सेस है, यहाँ पर वो चीज नजर आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये इंसान भले ही, अच्छा एक ये एनर्जी पे नजर आ रही है कि इस इंसान की भले ही आपसे बातचीत ना हो रही हो, बट बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था वो ये कि इस इंसान की अपनी ग्रोथ चल रही थी। ऑलराइट, तब ये खुद को उतना तैयार महसूस नहीं कर रहे थे कि ये आपको वो सब दे सकें जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन इस इंसान ने अपने ऊपर काम किया है, इनकी खुद की ग्रोथ हुई है, ये आप बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं और इसीलिए ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं अब इस रिश्ते को लेकर के और इस चीज को लेकर के भी कि भले ही उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया, आपको दुख पहुंचाए हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो आपके साथ सिर्फ अच्छा और सही व्यवहार ही करेंगे। अपनी गलतियां सुधारने के मकसद से ये इंसान अगले साल आपकी लाइफ में वापस आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पर बातचीत सॉरी से शुरुआत होगी और उन्होंने जो किया क्यों किया उस तरीके की एनर्जीज भी नजर आ रही हैं। एक दूसरा मैसेज जो आप में से कुछ लोगों के लिए मिल रहा है वो ये है कि अगर ये इंसान अभी किसी रिलेशनशिप में है तो 2021 में उनकी वो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, उनका उस इंसान के साथ में, उस लड़के या लड़की के साथ में ब्रेकअप हो जाएगा और उसके बाद ये आपके पास आएंगे। अब आपको ये वापस चाहिए या नहीं चाहिए वो आपकी चॉइस है। नई एनर्जीज भी यहाँ पर हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई पुराना नहीं चाहिए या आप हमेशा से सिंगल चले आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं तो कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक से ज्यादा एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं, कुछ नई कुछ पुरानी। तो यहाँ पर बेसिकली चॉइस है आपके पास कि आपको कौन चाहिए है और तीनों का ही नेचर बहुत अलग अलग है। तो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए कि शायद आप गेस कर पाए कि किसकी बात हो रही है। जैसे कि मैंने बोला, जो सबसे पहला इंसान है वो उम्र में आपके ही जितना या आपसे बड़ा है। ऑलराइट, उनके करियर में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में हमेशा उनको बहुत क्लियर आइडिया रहता है कि उनको क्या चाहिए है। तेज है उनमें, बहुत थोड़े गुस्से वाले भी वो हो सकते हैं। जब वो बोलते हैं तो वो बहुत कमांडिंग होते हैं, वो चाहते हैं कि हमेशा उनकी बात मानी जाए। जब वो बोलते हैं तो लोग हमेशा उनकी सुनते हैं, उस तरीके की एनर्जीज। और वो एरीज लियो सैज हो सकते हैं। जो दूसरा इंसान है वो बहुत ही भड़भड़िया नेचर का है, उनको फटाफट सब कुछ करना रहता है, उनमें पेशेंस की बहुत कमी है। मतलब बैठे बैठे अचानक से प्लान्स बना लेते हैं और बस फिर वो चीज़ उनको करनी रहती है। बोलते जब हैं तो बिना ब्रेक लगाए बोलते हैं, कुछ भी मुंह से निकल जाता है बाद में, अरे ओ मैंने ये बोल दिया वो बोल दिया, उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर इस इंसान के लिए हैं। और पहले वाले इंसान से ये उम्र में थोड़े कम है और इनका साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। और जो तीसरी एनर्जी हमारे पास है वो एक ऐसे इंसान के जो उम्र में काफी कम है इन दोनों से, और शायद उम्र में आपसे भी काफी कम है, लेकिन ये बहुत मासूम एनर्जी है इस इंसान की। बहुत समय लगता है इनको ये डिसाइड करने में कि इनको क्या चाहिए, लेकिन एक बार अगर वो ठान लेते हैं उन्हें क्या करना है तो वो उस चीज की ओर बढ़ना चालू कर देते हैं, रुकते नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं। तो बहुत ही शर्मीला नेचर है उनका, लेकिन चाहिए क्या है ये भी उन्हें भली भांति मालूम है। तो ये तीन अलग अलग एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। शायद आप जानते हो इस तरीके के लोगों को, इसीलिए मैंने ये बात आपको बताई। बहरहाल, इनमें से जिसके भी साथ आप कनेक्शन में आए, ये चीज तो गारंटीड है कि कनेक्शन होगा बहुत सक्सेसफुल। ऑलराइट, रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी, बहुत सक्सेसफुल चलेगी और बहुत ही बैलेंस्ड भी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सारा काम आप ही कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, वो इंसान भी इक्वल एफर्ट डालेगा। एंड आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कोई पुराना इंसान है और ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिस पर आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है। बट आप में से जो लोग सिंगल चले आ रहे हैं या जिनको पुराना इंसान नहीं चाहिए, तो यहाँ पर नई एनर्जीज भी मौजूद हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, चाहे इंसान पुराना हो या नया, रिलेशनशिप में आप आते हुए नजर आ रहे हैं और वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल और बैलेंस्ड रहेगी, वो चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। तो 2021 में आप किसी नई जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहां पर आपकी किसी नए इंसान से मुलाकात हो सकती है, या कोई नया इंसान ट्रैवल करके जहां आप रह रहे हो या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पर आ सकता है और उस तरीके से आपकी मुलाकात हो सकती है। या फिर ये जो पुराना वाला इंसान है जो अभी कहीं और रह रहा है, वो 2021 में ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है। बट मोड जो भी हो, कम्युनिकेशन बहरहाल यहाँ पे पूरा पूरा है। ऑलराइट,
और एक और चीज जो 8 of Wands से इंडिकेट हो रही है वो ये है कि चीजें बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेंगी। तो रिलेशनशिप में तो आप लोग आ जाएंगे, लेकिन जैसे मिलना होता है, बातचीत करना, फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइकिंग बढ़ती है, फिर रिलेशनशिप में आते हैं। बट आपके केस में बहुत फटाफट चीजें प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही हैं। और एक और मैसेज जो मिल रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए वो ये है कि नेक्स्ट ईयर आप में से कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जिस इंसान, ये जो 3 इंसानों के बारे में मैं आपको बता रही थी, उसमें से जो सबसे ज्यादा उम्र वाला इंसान है वो ऐसा हो सकता है कि उनका खुद का कोई बिजनेस हो। ऑलराइट, ओके, तो अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास कॉन्टेम्पलेशन टाइम, दूसरा है हमारे पास इन्फिनिट अबंडेंस, और तीसरा है हमारे पास शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, कॉन्टेम्पलेशन टाइम हमें यहाँ पर ये बता रहा है ग्रुप नंबर 3 कि 2021 में आपको यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं भेजने हैं। कहने का मतलब, अगर आपको वाकई में अपनी लाइफ में कोई नया चाहिए है तो पुराने इंसान को ध्यान में रखकर चीजें मत करिए। चाहे वो पुराने इंसान को ध्यान में रखकर टैरो रीडिंग्स देखना हो या पुराने इंसान को ध्यान में रखकर प्रार्थनाएं करनी हो, आपको बेसिकली अपना मन बनाना, एक डिसीजन ले लेना है, नया चाहिए या पुराना चाहिए। अगर आपने यूनिवर्स को अपनी इच्छाओं से कंफ्यूज किया तो ना आपको नया मिलेगा ना आपको पुराना मिलेगा। इसलिए आपको मन बनाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको उसमें कोई डिफिकल्टी हो, दिक्कत हो, तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आखिर आपको चाहिए क्या है। और जब आप उस निष्कर्ष पर पहुंचे उसके बाद अपनी इच्छाएं यूनिवर्स के सामने रखें ताकि आपको वो चीज जल्दी मिल सके। ओके, ये कार्ड हमें बता रहा है कि प्यार मिलने के रास्ते में आपके जो भी विघ्न हैं वो सारी चीजें हट रही हैं। अब भले ही आप किसी और धर्म को बिलोंग करते हो, आप गणेश जी में यकीन करते हो या नहीं रखते हो, इट्स जस्ट एन एनर्जी कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जिस भी नाम से स्पिरिट को बुलाते हो वो आपकी लाइफ से इस वक्त विघ्न हटाने के काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी कांटे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, बेसिकली वो सब हटाए जा रहे हैं। और आपकी पूरी स्पिरिट टीम जो है, आपकी एंजल्स हो गए या आपके स्पिरिट गाइड्स हो गए, आपके जो एंसेस्टर्स अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमेशा आपके साथ मौजूद हैं, वो सब इस वक्त आपके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो सकें और रास्ते में जो भी रुकावटें हैं वो हट सकें। ओके, और ये तीसरा कार्ड हमें यहाँ पर बता रहा है कि 2021 में आपको अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी है सिर्फ इसलिए कि कोई आपकी ओर अट्रैक्ट हो या कोई आपको प्यार करे। स्पेशली अगर आप लोग का कोई क्रश है, बिल्कुल भी अपने अंदर आपको कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है कि आपका क्रश आपको नोटिस करे। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आपके क्रश को कोई पर्टिकुलर गेम पसंद है, आपको नहीं है, फिर भी आप ऐसे बने उनके आगे कि आपको वो गेम बहुत पसंद है और आप जबरदस्ती उस गेम के मैचेस देखना चालू कर दे। ये सब क्यों करना है? अगर कोई आपको पसंद करता है तो बेहतर रहेगा कि वो आपको उसलिए पसंद करे कि जैसे आप बेसिकली हैं वैसे। तो अपने आप को किसी भी सर्कमस्टांस में किसी के भी लिए चेंज मत करिएगा, जैसे आप हैं वैसे ही रहिएगा ताकि आपको भी 100% इस बात का यकीन हो कि अगर कोई आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो वो वाकई में आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, ना कि आपके एक नकली रूप में जो आपने क्रिएट किया था खास तौर पर उनके लिए, क्योंकि वो ड्रामा बहुत दिन तक आप नहीं चला पाएंगे ऑब्वियसली। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर हिट करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।